हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम आप लोगों के सामने बेसिकली क्लास 12 अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे तैयारी पर कैसे फोकस करें, इन सारी बातों को लेकर के प्रेजेंट है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं आपके संसर्ग में उन लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे लाभान्वित हो सके। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बोला, आज का हमारा वीडियो बेसिकली क्लास 12, आज का वीडियो हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी, आज का वीडियो हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर से रिलेटेड है। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 अकाउंटेंसी का एग्जाम जो मई 2021 में होने वाला है, उसमें हम लोग क्या पढ़े और कैसे पढ़े। आज का हमारा बेसिकली हेडलाइन है, जिस बात को मैं फोकस करके बता रहा हूं और ध्यान देना है। सिर्फ आज का मैं यहां लिख देता हूं, सिर्फ ये टॉपिक जो मैं अभी बताऊंगा, सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लो। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली इस पॉइंट पर डिपेंड है। सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लो, फेल नहीं कर सकते, ये हम पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 12 सालों का, उसके अकॉर्डिंग हम ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लो, फेल नहीं कर सकते। तो क्या क्या पढ़ लो, इंपॉर्टेंट बात, और चैप्टर वाइज इसको ध्यान से समझना है। चैप्टर 1 एकदम ध्यान से समझिए और एकदम अच्छे तरीके से समझिए। चैप्टर 1 जो कि हमारा है बेसिकली किसका, एनपीओ का। एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में मैं सिर्फ 2 टॉपिक बोलूंगा, अच्छे तरीके से कर लो। क्या क्या कर लो? एक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एकदम अच्छे तरीके से और ध्यान से समझिए। एनपीओ जो हमारा पहला चैप्टर है, उसमें मैंने बोला क्या क्या कर लें। एक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेसिकली एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। और एनपीओ में एक और टॉपिक कर लें, क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन। किसका कैलकुलेशन? मटेरियल कंज्यूम्ड या फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मटेरियल कंज्यूम्ड या फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ध्यान से देखिएगा और एकदम ध्यान से सारे बच्चे कॉपी कलम लेकर के इसको नोट कर लेंगे। ये मेरा पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है। जो इतना कर लें, दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल नहीं करवा सकती। यह आएगा आपका 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। एनपीओ में कुछ और भी नहीं करना, सिर्फ मैंने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन, पूरा बैलेंस शीट वाला नहीं, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, या सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में डिटेल दिया रहेगा और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। एक 6 नंबर का क्वेश्चन और एक एनपीओ का ही मटेरियल कंज्यूम्ड या फंड बेस्ड अकाउंटिंग का 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। यानी कि एनपीओ आपको कंफर्म मिनिमम 9 और मैक्सिमम 10 मार्क्स देगा। चलते हैं चैप्टर 2 के तरफ। चैप्टर 2 में आप क्या क्या कर लें
जो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चैप्टर 2 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में ध्यान से देखिएगा, लास्ट टाइम में मेरा सारे बच्चों को ये कहना है जो ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना। जिन जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूं अच्छे तरीके से कर लो, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको फेल नहीं करवा सकती। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या कर लो? एक, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन। और दूसरा टॉपिक बेसिकली क्या कर लेने, एक बेसिक रूल्स। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस चीज से रिलेटेड? जो बेसिक रूल्स होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, या जब डीड साइलेंट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लें, ये आपको 4 मार्क्स कंफर्म देगा। 10 और 4 कितने नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? 14 मार्क्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 यानी कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। एकदम अच्छे तरीके से और ध्यान से समझना है। हम सीरियल वाइज आप लोगों को चैप्टर या डिटेल नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ यही बता रहे हैं जो करके आप लोगों को जाना है और कंफर्म नंबर लेके आना है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल नहीं करवा सकती। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में बेसिकली एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें बेसिकली आप लोगों को ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। 8 मार्क्स में इस फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में, जैसे इस बार का सिलेबस में विदाउट एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट तो रहेगा नहीं। यानी कि इसमें क्या क्या बनाना पड़ेगा? इसमें बेसिकली बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें बेसिकली फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। इस फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। इस टाइप का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन डैम श्योर है आएगा ही आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 6, 4, 10, 4, 14 और 8, 22 नंबर आपका कंफर्म हो गया। चैप्टर 4 की अगर हम लोग बात करें, चैप्टर 4 हम यहाँ ले रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर 4 हम यहाँ ले रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और वो क्वेश्चन किस किस चीज का है? बेसिकली प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, जिसके 3 मेथड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर। इसका क्वेश्चन कंफर्म है, एक 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, विथ जर्नल एंट्री, इस बात को ध्यान रखिएगा, विथ जर्नल एंट्री। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर यानी कि पास मार्क्स को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। चैप्टर 5 हम यहाँ ले रहे हैं पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हम ले रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इस बार कंफर्म है जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा।
ये बेसिकली आपको 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसका कंफर्म है क्वेश्चन कौन सा आएगा, जर्नल एंट्री का। कौन सा क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री में भी आपको किस किस एंट्री पर फोकस करना है, सेल ऑफ एसेट्स। जर्नल एंट्री में भी आपको किस किस पर फोकस करना है, सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, आपका रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, लॉस का डिप्रिसिएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री। इसको ध्यान से देख लेना। यहां देखिए ध्यान से 10, 4, 14, 8, 22, 3, 25, 25 और 6, 31। ठीक है, हमने बोला इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का हम लोग जानते ही हैं, कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन उसमें चांस रहता है कि बच्चे फंसते हैं। फंसने वाले जगह की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं कौन सा टॉपिक, तो जो आसान सा टॉपिक है बच्चों के लिए वो है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर में कंफर्म है इस बार क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का आएगा। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इशू ऑफ डिवेंचर से कंफर्म आएगा। उसमें भी किस किस से आएगा, द कंसीडरेशन अदर देन कैश। उसमें भी कंफर्म है कहां से आएगा, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। और किससे क्वेश्चन आएगा आपका, कंडीशनल रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कंडीशनल रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये दोनों टॉपिक बेसिकली अच्छे तरीके से कंफर्म कर लेना है। आपका बेसिकली 37 नंबर यहां तक कंप्लीट। इशू ऑफ डिवेंचर में मैंने बोला 2 टॉपिक कर लो, कंसीडरेशन अदर देन कैश और कंडीशनल रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके अलावा पार्ट बी में, यहां मैं साइड में लिख देता हूं, पार्ट बी में आप एक टॉपिक कर लो, ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। आप कर लो कौन सा टॉपिक, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। आप अगर सिर्फ इतना फोकस कर लोगे तो मेरा कंफर्म आपसे ये दावा है, तो आपको 40 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों में से सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है और अच्छे तरीके से कर लेना है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। मैंने आज जितने भी टॉपिक बताए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो और उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। ऐसे ही हम और वीडियोस भी लेकर के आप लोग के सामने आएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।